गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं आप सबको इम्प्लांटेशन टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ। तो गाइस इम्प्लांटेशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो गाइस इम्प्लांटेशन कुछ नहीं होता है, एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा जाइगोट होता है वो यूट्रस की वॉल के साथ में जाके अटैच्ड हो जाता है। ठीक है गाइस, अब स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं जाइगोट है। तो जाइगोट में सबसे पहले क्लीवेज होती है। और क्लीवेज अगर कुछ बच्चों को नहीं पता होता मैं बता दूं, क्लीवेज जस्ट माइटोटिक डिवीज़न होती है। माइटोटिक डिवीज़न, ओके। तो गाइस जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब एमसीक्यू पैटर्न बन गया है। तो और जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनको भी बता दूं, एक क्वेश्चन आ जाता है कि फ़र्स्ट क्लीवेज कहाँ पर होती है। तो बच्चों जो फर्स्ट क्लीवेज होती है वो हमारी इस्थमस में होती है। बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर याद रखना। इस्थमस कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। बच्चों जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक फैलोपियन ट्यूब होती है। तो गाइस फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट होता है हमारा इन्फंडिबुलम। उसके बाद में सेकंड पार्ट होता है हमारा एम्पुला, और थर्ड होता है हमारा इस्थमस। ठीक है, तो जो एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसा मुझे बीच में याद आता है तो मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो जो हमारा एम्पुला होता है ना बच्चों, एम्पुला सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। ये मैं आपको बीच बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अब एमसीक्यू पैटर्न मिल गया है, तो बीच बीच में से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इनको पढ़ के जाना है। ठीक है, और नीट में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें जो वाइडेस्ट पार्ट होता है वो हमारा एम्पुला होता है, और एम्पुला ही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है, लेकिन वो ये नहीं लिखते कि एम्पुला में होती है। तो बच्चों जो हमारा एम्पुला है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद में मैं आपको बता रही थी, तो जो हमारा जाइगोट है उसमें माइटोटिक डिवीज़न होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। और माइटोटिक डिवीज़न हो के हमारे 2, 4, 8 या 16 सेल्स बन जाते हैं, जिनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो ये हमारे जो इतने सेल्स बन जाते हैं, इनको जो हम ब्लास्टोमेर्स भी कहते हैं। ब्लास्टोमेर्स याद रखने वाली बात है ये। तो ये हमारे सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ गया होगा, माइटोटिक डिवीज़न होती है, ब्लास्टोमेर्स की फॉर्मेशन होती है। अब अगर ये जो हमारे 8 to 16 ब्लास्टोमेर्स की स्टेज आ जाती है, तो एम्ब्रियो है जो, मैं सेकंड बता देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट था पॉइंट, और सेकंड पॉइंट याद रखने वाला ये है। जो एक पूछते हैं कि व्हाट इज़ मोरूला। आप बच्चों इस चीज़ को आप ज़रूर लिख लीजिएगा कि जाइगोट क्या, ब्लास्टोमेर क्या होते हैं, मोरूला क्या होते हैं। तो जो हमारे मोरूला होते हैं, एम्ब्रियो with 8 or 16 ब्लास्टोमेर्स इज नोन एज मोरूला। जब एक जाइगोट या फिर एम्ब्रियो के पास में 8 से 16 ब्लास्टोमेर्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मोरूला कहते हैं। ठीक है बच्चों, बस। अब मोरूला है वो आगे फर्दर डिवाइड करता रहता है, और वो एक लार्ज मास सेल में कन्वर्ट हो जाता है, एक बहुत बड़ा सा मास सेल बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की तरफ मतलब जाता रहता है, मूव करता रहता है। अब क्या होगा, जो हमारे ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमेर्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, ब्लास्टोमेर्स, तो ये जो ब्लास्टोमेर्स होते हैं ना बच्चों, ये एक लेयर बना लेते हैं, आउटर लेयर से
आउटर लेयर में ये सेल्स अटैच हो जाते हैं और एक आउटर लेयर बना लेते हैं। अब जो ये लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है बच्चों, ट्रोपोब्लास्ट। अब ये हो गई हमारी आउटर लेयर, ये हो गया हमारा इनर सेल मास। इसको हम कहते हैं इनर सेल मास। बच्चों मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है क्योंकि पता क्या है, मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ी नर्वसनेस तो होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब यहीं पे प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। ये जो हमारे ट्रोपोब्लास्ट है, ये लेयर जो होती है ट्रोपोब्लास्ट की, वो एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाती है। अब कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे या जिन्हें नहीं पता, कोई बात नहीं बच्चों, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप अगर अब भी स्टार्ट कर रहे हो जाएगा, बस आप पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, बस पढ़ो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट होता है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। अब गाइस बच्चों, अगर आपको एंडोमेट्रियम के बारे में नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। एंडोमेट्रियम क्या होता है, जैसे कि हमारे यूट्रस होता है, उसके 3 लेयर्स होती हैं। उनमें से सबसे जो इनर लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो आप मुझे बता दें, मैं बना दूँगी, ठीक है। तो जो हमारा यूट्रस होता है, उसकी सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। तो ये जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट होता है, वो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है। और जो हमारा इनर सेल मास है वो फर्दर डिवाइड करता है और वो 3 जर्मिनल लेयर्स बना लेता है। जर्मिनल लेयर्स 3 होती हैं, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड देन एंडोडर्म, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स बना लेता है हमारा इनर सेल मास। अब हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर आ गया, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये हमारी ट्रोपोब्लास्ट, जो अभी मैं डायग्राम जल्दी में ऐसा बना रही हूँ, तो बच्चों ये हमारी ट्रोपोब्लास्ट हो गई और अंदर हमारा इनर सेल मास था। अब ये क्या कर लेगा, ये जर्मिनल लेयर्स बना लेगा, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर होगा ना बच्चों, इसको हम लोग गैस्ट्रूला कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रूला। यहाँ तक समझ आ गया। तो अब सिंपली क्या होगा कि ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था, गैस्ट्रूला कह लो, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो हमारा एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाएगा। तो जो हमारे जो यूट्रस के सेल होते हैं वो क्या करेंगे, एक फर्दर डिवाइड करते जाएंगे और इसको सराउंड कर लेंगे। जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है इसको सराउंड कर लेंगे एंडोमेट्रियम के या यूट्रस के, यूट्राइन सेल्स कह लो आप सिंपली। जो हमारे यूट्राइन सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे और एक लेयर बना लेंगे और जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है उसको कवर कर लेंगे। तो सिंपली क्या होगा, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्बेड हो जाएगा हमारे एंडोमेट्रियम में और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है बच्चों। अगर आपको समझ आया इतना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों पता है बात यह है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसी राइटिंग है या कुछ भी है। तो बच्चों फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने में नर्वसनेस होती है, इस बात को समझिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ मिसिंग लगा या फिर आप चाहते हो कि मैं इम्प्रूव करूं तो प्लीज़ गाइस मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैम आप इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करिए या कुछ भी। मैं उस चीज़ को ज़रूर पढ़ूँगी कमेंट को और कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। और मैं आपको, और अगर आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये है कि अगर आपको और भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू बच्चों।